कुछ अलग अलग प्रकार के आयु के अनुसार समुच्चय दे रहे हैं आसनों के। बाल अवस्था, तरुण अवस्था और 40 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ावस्था, उन सभी आयु में कौन कौन से आसन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, यह हम प्रशिक्षण में सिखाएंगे। आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर की कुछ शक्तियां कम होने लगती हैं। उदाहरण के लिए स्मरण शक्ति कम होती, याद नहीं रहता। पेट हलचल कम होती है, पेट साफ नहीं रहता, वायु बनती है, कुछ ना कुछ औषधि लेनी पड़ती है। हाथों में जकड़न रहती है और कानों से सुनाई कम देता है। धीरे धीरे इंद्रियों की शक्तियां कम होती है। सूक्ष्म योग ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उनको फिर से ठीक कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्मरण शक्ति विकासक एक प्रयोग है, इसको करेंगे। इसके लिए सामान्य अवस्था में पैर मिलाकर खड़े होना, अपने 10 फीट पर अपनी दृष्टि रखना, जमीन पर 5 से 10 फीट के अंतर पर रख सकते हैं। इसके बाद अपना ध्यान केंद्रित करना मध्य भाग ब्रह्म कपाल, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना और जल्दी जल्दी श्वास लेना प्रारंभ। जल्दी जल्दी सांस लेना। लगभग 1 मिनट इसको करने से 2-3 बार दोहराएंगे और ये स्मरण शक्ति अपनी बढ़ेगी। स्वस्थ आराम, पैर खोल। दूसरा विकासक, पाचन क्रिया और मल विसर्जन दोनों ठीक होना चाहिए। इसके लिए हाथों के लिए व्यायाम है। सबसे पहले हाथ कमर पे, अंगूठा आगे, 60 डिग्री पर झुकना। 60 डिग्री पर झुकने के बाद सामने देखते हुए अग्निसार क्रिया करना। श्वास छोड़ करके मांसपेशी की सहायता से पेट को पूरा अंदर पूरा बाहर पूरा चिपकाना। 25 बार करना। 25 बार क्रिया। पूरा अंदर नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर रह रहा है, पूरा अंदर पूरा बाहर, ताकत से करना। ऊपर ऊपर नहीं करना, पूरा मेरुदंड के चिपकाना, फिर धकेलना। 25 बार होने के बाद दूसरी क्रिया इसी में, थोड़ा ऊपर, बस। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उसी प्रकार से भस्त्रिका क्रिया इसमें करनी है। सांस भरते समय पेट को फुलाना गुब्बारे की तरह और झटके से छोड़ना। ये क्रिया 25 बार करिए। इसके बाद दोनों क्रिया 90 डिग्री पर, 90 डिग्री की झुकने के बाद करना। 90 डिग्री यानी अपना धड़ जमीन के समानांतर। पहले अग्निसार क्रिया, सांस छोड़ करके पेट को आगे पीछे पूरा करना, थोड़ा सा ऊपर, हाँ बस। तो पहले 60 डिग्री पर जब किया था, उसका असर छोटी आंत पर होता है। और छोटी आंत का काम होता है भोजन का जो रस बनता है उसमें से पौष्टिक तत्व को सोख लेना, और जो किसी काम का नहीं उसको आगे धकेल देना बड़ी आंत की ओर। और 90 डिग्री पर झुकने के बाद जब करते हैं भस्त्रिका और अग्निसार, उसका परिणाम बड़ी आंत पर होता है, उसकी सक्रियता बढ़ती है। अब सूर्य नमस्कार 1 और 2 की स्थिति के समान, हाथ ऊपर करके 1 में श्वास भरना, 1, 2 में श्वास छोड़ करके रुकना नीचे पूर्ण स्थिति में, 2,
बाह्य कुंभक है, श्वास को बाहर निकाल करके रुकना है। इससे रक्त का संचार आंतों में बढ़ता है, स्वस्थता बढ़ती है। 1, ऊपर हाथ, श्वास भरना। 2, स्वस्थ हो। ऐसा 4-5 बार करना। और अंतिम क्रिया, श्वास ऊपर हाथ ले जाकर के भरना और फिर दर्पण दिखाते हैं ऐसे हाथ लाते हुए 90 अंश पर श्वास छोड़कर रुकना। 2, हाँ, और नीचे में एडी पर भार ज़्यादा है, बैलेंस पंजे पर लाओ। हाँ, और नीचे और नीचे और नीचे नीचे। हाँ, ये हाथ ऊपर और हाँ। इसमें रुकने के कारण से अग्निसार क्रिया के बाद, ये करने के बाद आंतों पर दबाव पड़ रहा है, पैनक्रियास पर दबाव पड़ रहा है। सांस रोक के छोड़ करके रोकना है। स्वस्थ। भुजबल्ली शक्ति विकासक सूक्ष्म योग है। सामान्यतया फ्रोजन शोल्डर, कंधों का जकड़न शुरू होता है आयु बढ़ने के साथ, तो इसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। 1 में बाजू में हाथ उठाना बराबर 1, और 2 में पृष्ठ भाग को मिलाना। हथेली मिलाना सरल है, पृष्ठ भाग को ऊपर मिलाना। 2, अंगूठे से अंगूठा मिलाना, छोटी उंगली से छोटी उंगली मिलाना, अंगुली अंगूठों को आपस में मिला के रखना। थोड़ी देर रहेंगे, 1 मिनट ही तो बहुत खिंचाव होता है, लेकिन हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, पीठ की जकड़न, ये सब निकलती है। 3, 4। अब सीने के सामने से शुरू कर सकते हैं। 1 यहां मिल जाएगा आसानी से, और बांध भी सकते हैं आवश्यकता पड़े तो। 2 यहीं से धीरे धीरे ऊपर लेकर जाइए, पूरा चिपका हुआ। 3 से बाजू में हाथ नीचे। 3, 4। कर्ण कपोल शक्ति विकासक, कान से सुनने की ताकत कम होती है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, तो कपोल यानी गाल, कर्ण यानी कान, इनकी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग है। इसको बैठकर भी कर सकते हैं, बैठ जाइए। कान को बंद करना, छोटे कान को अंदर लेते हुए अंगूठे से बंद करना, और तर्जनी को भौं के ऊपर रखना, मध्यमा को नाक की हड्डी पर रखना, और अब सांस भरना, चोंच निकाल करके, होठ आगे करके सांस भरना, गाल फुलाना हनुमान जी की तरह, और अनामिका से नाक बंद करते हुए ठोड़ी सीने के लगाना, छोटी उंगली को नीचे रखना। जितनी देर सरलता से रोक सकते हैं रोकना। उसके बाद ऊपर मुंह करके श्वास को छोड़ना। स्वस्थ हो। अभी 1 बार किया है, लेकिन इस क्रिया को बिना कान खोले 4-5 बार करना है। 4-5 बार करने के बाद उसके बाद कान खोलना है। दिन भर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हमारे कान के अंदर जाती हैं, उसके कारण से तनाव पैदा होता है। शाम तक ऐसा होता है, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और सुनने की ताकत कम होती है। अंदर दबाव बनता है इस क्रिया से, उसके कारण से ध्वनि का असर हुआ है, उसको वो बाहर जाएगा, उससे सिर एकदम हल्का हो जाता है, और चेहरे पर, गाल में जब हवा भरती है उसमें खिंचाव आता है, रक्त का संचार बढ़ता है, तो चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, तेज रहेगा।